हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। आज का जो हम लोग का वीडियो है, इस वीडियो में जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कलरा। इसके बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। कलरा, जिसको हिंदी में लोग हैजा के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसको कलरा के नाम से हम लोग जानते हैं। जानेंगे कि हैजा और कलरा रोग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, यह एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें उल्टी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर है, नया देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। ठीक है, यह बीमारी जो होता है वाइवीरियो कलरा नामक जो जीवाणु होता है उसी की वजह से फैलता है। यानी यह जो बीमारी होता है, हैजा बीमारी जो होता है, वाइवीरियो कैलरा, वाइवीरियो कलरा नामक जो जीवाणु होता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से बीमारी फैलता है। यह क्या होता है कि जब जल और भोजन हम लोग का संदूषण हो जाता है, यानी जल और भोजन हम लोग का पॉइजनिंग हो जाता है, यानी जल और भोजन हम लोग को स्वच्छ मात्रा में नहीं मिल पाता है शरीर को, ठीक है, प्रदूषित मिलता है, उस अवस्था में इस तरह का रोग हम लोग को होता है। इस रोग में होता क्या है कि दस्त युक्त रोग होता है। कहने का मतलब हम लोग का उल्टी बहुत ज्यादा इसमें होता है। यह संक्रमण जो होता है, यह संक्रमण का जो स्रोत होता है रोगी होता है, अथवा मल होता है, अतिसार होता है या पेचिश होता है। कहने का मतलब यह रोग जो होता है ये किन अवस्थाओं में फैलता है, तो जब हम लोग अस्वच्छ रूप से भोजन हम लोग लेते हैं, यानी दूषित भोजन को जब हम लोग ग्रहण करते हैं, उस अवस्था में यह रोग होता है। यदि यदि इस बीमारी का उद्भवन काल की आप बात करिए तो कुछ घंटा से लेकर 5 दिन तक का होता है। यानी आज यदि आप गलती करिएगा तो 5 दिन के बाद भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह बीमारी जो होता है यह हर वर्ग के लोगों को होता है, यानी किसी भी उम्र के लोगों को होता है, और मेल और फीमेल दोनों, यानी पुरुष और महिला दोनों को बीमारी होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग इसको बात करते हैं इसका चिन्ह एवं लक्षण का, यानी जब किसी व्यक्ति को कलरा होता है यानी हैजा बीमारी होता है, उस स्थिति में आप कौन कौन से उसमें चिन्ह देखने को मिलेगा, यानी कौन कौन से उसमें लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पीड़ा पीड़ा रहित तीव्र दस्त होगा, यानी दर्द होगा, और उल्टी होगा। साथ ही साथ उल्टियां होती रहेंगी। ठीक है, धसी हुई आंखें, आंख एकदम धस जाएंगी। ठीक है, चिपके गाल, गाल हम लोग एकदम बिल्कुल चिपक जाएगा। सूखी त्वचा, यानी हम लोग का त्वचा एकदम सूखी सूखी नजर आएगा। निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। सामान्य से भी कम तापक्रम, यानी हम लोग का शरीर में टेम्परेचर जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। नाड़ी की अनुपस्थिति, पल्स रेट जो होगा शून्य हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बेचैनी होगा, शरीर में ऐठन होगा। ठीक है, तीव्र हम लोग का श्वसन बढ़ जाएगा, यानी श्वसन दर हम लोग का जो होगा वो बढ़ जाएगा। अमूत्रता, पेशाब नहीं होगा। निम्न रक्तचाप, बीपी जो होगा वो लो हो जाएगा। शौक, व्यक्ति शौक में चला जा सकता है। तो ये सारे चीजें हैं, इन इन चीजों के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं किसी व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं। इतना सारा लक्षण दर्शाता है एक हैजा बीमारी वाले रोगी को। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को हैजा रोग हुआ है या नहीं हुआ है, यदि डायग्नोसिस हम लोग करने को मौका मिलता है तो डायग्नोसिस के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, तो उसका मल का परीक्षण करिएगा, सीरम का परीक्षण कीजिएगा, शारीरिक यानी फिजिकल उसका टेस्ट करिएगा। रोगी के लक्षण के आधार पर हम लोग और सारे टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, रेक्टल स्वेब का टेस्ट करेंगे हम लोग, रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ये डायग्नोसिस के रूप में हम लोग इतना सारे काम कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कलरा रोग हो गया है, यानी हैजा रोग हो गया है, तो उस अवस्था में आप कौन कौन से मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से आप उसको उपाय करेंगे। तो सबसे पहले उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक घोल, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है उसको हम लोग पिलाएंगे। कॉलरा वैक्सीन लगाएंगे, जो कॉलरा के विरुद्ध काम करता है उस वैक्सीन को हम लोग लगाएंगे। IV फ्लूइड देंगे, यानी नस द्वारा पानी को चढ़ाएंगे हम लोग। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण तथा वजन में यदि होगा तो उस स्थिति में अतिसार का हम लोग शीघ्र उपचार करेंगे। यानी कहने का मतलब शरीर में यदि हम लोग का पानी की कमी होगी, उस स्थिति में डायरिया वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम इस पर लागू करेंगे। उसके बाद रोगी को पृथक्करण कक्ष, यानी कहने का मतलब रोगी को हम लोग आइसोलेट करेंगे, यानी रोगी को एकांत देंगे। ठीक है, उसको भीड़ भाड़ में नहीं रखेंगे, रोगी को हम लोग आइसोलेट करेंगे। निर्जलीकृत होने से बचाना चाहिए। कहने का मतलब कि रोगी को हम लोग को उतना पानी चढ़ाना चाहिए, उतना पानी पिलाना चाहिए, उतना तरल पदार्थ देना चाहिए उसके शरीर में पानी की कमी न हो सके। इन सब चीजों को उपाय करना चाहिए। तो ये हम लोग का मैनेजमेंट हो गया। यदि किसी व्यक्ति को कलरा रोग ना हो, यानी हैजा बीमारी ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, पहले से रोकथाम आपको, यानी प्रिवेंशन के रूप में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी हम लोग जानते हैं बरसात का दिन है, अभी यह इस तरह की बीमारियां जो होगी बहुत ज्यादा फैलेगी। तो अभी आप
प्रिवेंशन के रूप में यानी रोकथाम के रूप में आप क्या-क्या कर सकते हैं, तो सुरक्षित पेयजल यानी जो पानी आप पीते हैं वो पानी स्वच्छ पीना चाहिए, सुरक्षित पीना चाहिए, सेफ पानी पीना चाहिए। उसके बाद उचित मल निकासी, जो भी आपके घर से कूड़ा-कचरा या जो भी मल या जो कुछ भी निकलता है, उसको सही जगह पर फेंकना चाहिए। घर के आस-पास कूड़ा-कचरा नहीं रखना चाहिए, इससे अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है। द्वितीयक संक्रमण से बचाव हेतु उपचार करना चाहिए, यानी शुरुआत में ही यदि इस तरह की बीमारी होता है तो उसको जल्दी से रिकवरी के लिए हम लोग कोई उपाय सोचना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा रूप में आ जाएगा तो मुश्किल में डाल देगा। ओआरटी प्रदान करना चाहिए। ओआरटी का मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, यानी शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए हम लोग उपाय करेंगे, वैसा ट्रीटमेंट करेंगे। कॉलरा वैक्सीन लगाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को अधिक से अधिक हेल्थ के प्रति एजुकेटेड करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता पर हम लोग ध्यान देंगे, यानी लोग पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता पर हम लोग ध्यान देंगे कि अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखना है। उसके बाद भोजन और पानी को ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पानी को कभी भी उबाल कर पीजिए, यदि आरओ नहीं है तो पानी को उबाल कर पीजिए। उसके बाद रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये कलरा बीमारी होता है उस व्यक्ति को आइसोलेट करना चाहिए, उसको विश्राम करने देना चाहिए, एकांत महसूस कराना चाहिए, पूरक आहार देना चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ को धुलवाना चाहिए, ठीक है। जैविक चिन्हों पर, जैविक चिन्ह के मतलब टीपीआर होता है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, इस पर हम लोग ध्यान देते रहेंगे क्योंकि ये माइनस में होगा तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इतना प्रिवेंशन के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। यदि मान के चले किसी व्यक्ति को कलरा रोग हुआ है और उचित समय पर यदि आप इलाज नहीं कराइएगा, ये व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा, यानी कौन-कौन सी जटिलताएं आ सकती हैं। तो आपको किडनी फेलियर, इस अवस्था में किडनी फेलियर की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है। यदि सही समय पर इसका उपचार आप नहीं करेंगे तो किडनी फेल कर जाएगा। उसके बाद शौक, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको सही समय पर उपचार हम नहीं कराते तो कभी-कभी व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है कलरा की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत ही घातक संक्रमण बीमारी है, इससे हम लोग को सही समय पर उपचार कराना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कलरा से संबंधित सभी चीज समझ में आया होगा। यदि कोई आपको चीज नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम अगले वीडियो में इस चीज को हम लोग कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।